अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नीचे कहता है कि द ईजीएस्ट वे टू करप्ट अ यूथ मॉरली इज़ टू मेक देम बिलीव दैट दोज हु थिंक अलाइक आर रिस्पेक्टेबल बट दोज हु थिंक डिफरेंटली आर नॉट। नीचे के मुताबिक अगर किसी कौम की नौजवान नस्ल को आपने मॉरली यानी कि अखलाकी तौर पर करप्ट करना है तो उसका एक ही रास्ता है, और सबसे आसान रास्ता ये है कि उसके जहन में ये बिठा दिया जाए कि वो लोग जो आपके मुताबिक सोचते हैं, जिनकी सोच आपसे मिलती है, सिर्फ इज़्ज़त उनकी है, बल्कि वो लोग जो आपके मुताबिक नहीं सोचते या आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। अब अगर आप नीचे का ये कोट उठाएं और ये लाइन उठाएं और इसे पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर फिट करें तो मुकम्मल फिट बैठेगी। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का ये हाल हो चुका है, और जो पिछले 5 से 6 साल से इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, सेम यही सिचुएशन है यहाँ पे। पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के मुताबिक वो लोग जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी से है या आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रखते, या आपके मज़हब से है या आपके मसलक से है, इज़्ज़त सिर्फ उनकी है। बल्कि वो लोग जिनका आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो आपके मुताबिक नहीं सोचते, आपसे मुख्तलिफ सोच रखते हैं, वो इस नौजवान नस्ल के मुताबिक करप्ट हैं, वो गद्दार हैं। वो अगर आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखेंगे तो वो पटवारी भी हो जाएंगे, वो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखेंगे तो वो पैट्रियट भी नहीं रहेंगे, मुहिब वतन भी नहीं रहेंगे, बल्कि वो गद्दार भी हो जाएंगे। तो ये हमारी 5 से 6 साल से ट्रेनिंग हो चुकी है। तो नीचे ने शायद ये कोट पाकिस्तानियों के लिए लिखी थी। बहरहाल ये जो हमारी इस वक्त ज़हनी पस्ती हो चुकी है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो चुका है, और हम उस बंदे को हरगिज़ इज़्ज़त नहीं देते जिसका हमसे डिफरेंस ओपिनियन हो, तो इसमें मेरे ख्याल में मेजॉरिटी किरदार जो है वो हमारे स्टेक होल्डर्स का है, जिन्होंने ज़हनी तौर पर या सोच के लिहाज से इस कौम की नशोनुमा करनी थी। और उसमें सबसे ज़्यादा किरदार हमारे सियासी और मजहबी लीडरान का है, जिन्होंने इस कौम के जहन में बिठा दिया हुआ है कि इज़्ज़त सिर्फ उसी की है जो आपके मुताबिक सोचता है। वैसे अगर मैं कसूरवार ठहराऊँ तो ख़ुद को ठहराऊँगा, यानी कि इस कौम को ठहराऊँगा, ना कि रिलीजियस या पॉलिटिकल लीडर्स को। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम था कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखते। हमने 75 सालों से सबक नहीं सीखा कि जो भी आता है हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है और हमें बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। लेकिन आज भी अगर ये कंडीशन देखें तो यही है कि जो आता है हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ऐसा लगाता है कि हम उसके लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बहरहाल अब तो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी पता लग चुका है कि इस कौम को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। बड़े आराम से कोई नैरेटिव बिल्ड करो, मीडिया के ज़रिए उसकी ब्रेन वॉशिंग करो, और फिर ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं कि ये उस नैरेटिव के लिए या उस शख्स के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है कि 75 सालों से हमें लोग बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं और हम बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं, और आज तक बनते आ रहे हैं। अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कदर करें, उन लोगों की कदर सिर्फ ना करें जो कि आपसे ओपिनियन में डिफ़र नहीं करते, बल्कि उनकी भी कदर करें जो कि आपसे इख्तलाफ रखते हैं सोच में। और सच्चाई तक पहुंचने का भी वाहिद रास्ता यही होता है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कदर करें। थैंक यू।